अस्सलाम वालेकुम। आज किचन टिप्स में अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ जली हुई इस्त्री को साफ करने का आसान तरीका। 2 स्टेप पे हम इसको क्लियर करेंगे। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना काम शुरू करते। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जी हमने इस्त्री को ऑन करना है। इस्त्री को फुल तेज़ गर्म करना है। जब तक फुल गर्म ना हो जाए, इतनी गर्म ना हो जाए जिससे कपड़े जलने का खतरा हो, तब तक अब हमने इस पे कोई काम नहीं करना। पहले फुल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे हम। ये देखिए, लाइट मैंने ऑन कर दी है, इसकी फुल तेज़ गर्म की है, फुल पे रखा हुआ है इसको। अब 1-2 मिनट इंतज़ार करेंगे ये ज़रा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसको क्लियर करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जितनी देर में इस्त्री हमारी गर्म हो रही है, 2 स्टेप पे इसको हम साफ करेंगे। जितनी देर में इस्त्री हमारी गर्म हो रही है तब तक हम डिस्प्रिन की 2 या 3 गोलियां खोल लेते हैं, मेडिसिन। ठीक है, ये सस्ता तरीका है। इसको हम खोल के रख देंगे इधर इस्त्री के पास। देखिए, इस्त्री की आवाज़ें आने लग गई है गर्म होने की। अब क्या काम करना है, अब जो अगला काम करना है, इस्त्री हो गई है फुल गर्म। अब जो काम करना है अगला, ये ना इस तरीके से इस्त्री पे लगाने। ये डिस्प्रिन की गोलियां इस तरह इस्त्री पे मलनी है, लेकिन ख्याल रहे कि उंगलियां ना जल जाएं, इस तरह। और अगर इस तरह आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो तो इसके हम पाउडर बना लेते हैं। हाथ जलने का ज़रा ख़तरा था, अब हम इसको किसी शापर पे पीस लेंगे। ये डिस्प्रिन की गोलियां किसी और चीज़ में भी पीस सकते हैं, पर इससे ज़रा उठाने में आसानी होती है। हमने इसको पीस लिया है। करने ये डिस्प्रिन की गोलियां जो हमने पीस ली थी, ये हमने इस्त्री को थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा करके तो ऊपर से हमने ये लगा लेने, इस तरह छिड़क देने। ये देखिए, धुएं उठ रहे। ये बहुत आसानी से इस्त्री साफ़ हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो टाइम लगता है 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, अगर इतने बुरे तरीके से आपकी इस्त्री जल गई हो। मेरे तो ये बच्चों के काम है, बच्चे इस तरह की गलतियां कर लेते, बड़े तो वैसे ख्याल रखते। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्रिन गोलियां मैंने इस पर डाल दी हैं। अब हम वेट करेंगे 2 मिनट। और इस्त्री ऑन है, इस्त्री बंद हमने नहीं करनी। इस्त्री ऑन है, बंद नहीं करनी इस्त्री। 2 मिनट हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर हम अगला काम शुरू करेंगे इसका। अच्छा, हम रूटीन में कॉटन के और कॉटन के वगैरह के कपड़े जो होते हैं ना, उनके जलने का ख़तरा बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कपड़े इस तरह ये जो ये जलते हैं रेशमी कपड़े, या कोई जर्सी टाइप हो तो वो कपड़े ज़्यादा जलते हैं। उन कपड़ों का जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। बाकी कॉटन वगैरह के कपड़े नहीं जलते। तो इस तरह इस्त्री जल जाए, मैं बड़ी पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब हम क्या करें, तो मुख्तलिफ़ तरीके से लोग साफ़ करते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है। इससे ज़्यादा इजी तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। रिज़ल्ट लाजमी देख के जाइए लास्ट पे। अब हमने जैसे कि देख रहे हो कि इस्त्री काफ़ी गर्म है। अब हमने ले लेना है ये समुद्री जाग। ये पंसारी के शॉप पे आराम से मिल जाते हैं, किसी भी पंसार के शॉप पे मिल जाता है, और 20 रुपये का आता है। और ये एक दफ़ा लेके रख ले, जब भी इस्त्री जले तो ये जो समुद्री जाग है ये तकरीबन हमारे 6-7 महीने से क्या बल्कि साल भर के लिए काफ़ी है। तो चले जी, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। नीचे पहले कोई अखबार बिछाइए, लाजमी अखबार बिछाना लाजमी है ताकि कचरा जो भी हो वो नीचे गिरे। ये देखें, ये इतना आराम से फार्मूला है कि आप यकीन करें कि आप लोगों ने दुआओं में लाजमी याद रखना है। और प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। इसी तरह हम करते जाएंगे। नीचे जैसे नज़र आ रहा है कि सारा जला हुआ जो कपड़ा है या जो भी चीज़ें जल गई थी इस पर, वो नीचे कचरा गिर रहा है साथ साथ। इसी फार्मूले को हमने फॉलो करना। ये एक समंदरी जाग साल भर के लिए काफ़ी है। ये देखिए, इतना ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह।
बस ये कि इस्त्री आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए, इस्त्री फुल गर्म होनी चाहिए। अगर इस्त्री ठंडी होगी तो इसका बिल्कुल भी वो रिजल्ट ही नहीं आएगा जो मेरी इस्त्री का आ रहा है। बस एक तो वीडियो बनाते हुए ये जो गली में चीज़ें बेचने वाले हैं ना, ये आ जाते हैं तो सारा, पर क्या करें, हर बंदे ने रिज़्क़ कमाने का कोई ना कोई ज़रिया तो निकालना है। लाइट चली गई थी, एक तो लाइट ने ही बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। अब आइए, मैंने कहा इस्त्री ठंडी हो गई थी, मैंने कहा लाइट के आने का करते हैं इंतज़ार, क्योंकि ठंडी इस्त्री बिल्कुल भी ये साफ़ नहीं होती। अगर ठंडी इस्त्री को हम रगड़ेंगे, इस्त्री अगर गर्म ना हो सही तरीके से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अमूमन ये 5 से 4 मिनट में आराम से साफ़ हो जाती हैं, पर चूँकि लाइट चली गई तो काम ज़्यादा लंबा होने लगा था, तो इसलिए अब चले जी दोबारा से काम स्टार्ट करते। ये देखें, सिर्फ गर्म होने की वजह से कितनी आराम से ये इस्त्री साफ़ हो रही है। ये समुद्री जग तो अंसार के शॉप पे आराम से मिल जाता है। ये देखिए, अब कितना ही मैंने इस्त्री साफ कर दी और उतने का उतना, ये ज़रा भी वो नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ। जिस साइज़ का था उसी साइज़ का। एक ही दफ़ा ला के रख ले, जब भी इस्त्री जले तो बस आप लोगों ने क्या करना है कि इसी काम को करना है फॉलो, जिसमें बिल्कुल टाइमिंग की भी बचत है, पैसों की भी बचत है। और अगर किसी से इस्त्री जल जाए इतने बुरे तरीके से तो गुस्सा भी नहीं आता इतना। हमने वीडियो बनानी होती है, इसीलिए 5 मिनट का काम जो होता है वो 10 मिनट पे चला जाता है। तो आप लोगों का तो शॉर्टकट, ये देखिए नीचे ये वाला जो एरिया है, ये भी उसी तरीके से, जिधर जिधर भी इस्त्री जल गई है, कपड़ा चिपक गया, ये तो हम लोग इस्त्री स्टैंड पे ऑन करके बच्चे भूल गए थे। तो जब मैंने देखा तो इस्त्री स्टैंड का कपड़ा भी सारा जला पड़ा था, बल्कि दीवार भी सारी काली हुई थी, इतना ज़्यादा धुआं ही धुआं हुआ था। तो बस अब ये देखिए, इधर भी हमने वही फार्मूला करना है। जैसे कि देख रहे हो कि काफ़ी हद तक तो इस्त्री हो गई हमारी साफ़। जहाँ जहाँ छोटे छोटे दाग ज़्यादा नहीं उतरे, वहीं पे इसी तरह डिस्प्रिंग की गोली मल देंगे। डिस्प्रिंग की गोली लगाने के बाद क्या करना है कि कोई उंगलियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें तो आदतें करते रहते हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ग्लव्स लाजमी पहन ले। कोई कपड़ा इस पे इसी तरीके से मल देंगे, ऐसे थोड़ा सा और लगा लेंगे। जैसे कि ये दाग पका है, ये देखिए फटाफट जिधर कपड़ा जला होता है ना, ये देखिए 1 सेकंड में वो कपड़ा नरम पड़ जाता है। सारा काम तो समुद्री जाग ने कर दिया, ये थोड़ा सा रह गया। मैं कहा चले जी ये इसी से काम चला लेते हैं। अगर उंगलियां जलने का खतरा हो तो ये जो हमने समुद्री जाग लिया है इसके ऊपर लगा के स्प्रिंग गोली एक रख दें और इसी तरह मूव करते जाएं, इसको फटाफट साफ कर देंगे। अच्छा, ये जो धुआं उठ रहा है ना, स्प्रिंग गोली जब हम इस पे लगाते हैं तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ये होता है इस्त्री में। इस्त्री अब हम थोड़ी सी कम कर देंगे। आम रूटीन में इतनी इस्त्री नहीं जलती, पर ये तो बहुत ज़्यादा जल गई थी। तो ये जाली ली है मैंने, सूखी ली है, इसको इसी के ऊपर इसी तरह मल लेंगे। अगर कुछ लगा हुआ हो साथ हो ताकि उतर जाए। मैंने आज असल में मास्क नहीं पहना हुआ, तो ये डिस्प्रिंग गोलियाँ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा उड़ती है सांस की नाली में। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ना खांसी स्टार्ट हो जाती है अगर किसी को इससे एलर्जी है
बस अब हमने क्या करना है, इस्त्री मैंने बंद की है, इस्त्री गर्म बिल्कुल भी नहीं है, हाथ नहीं जलाना है, बस वही लाइट गर्म है। तो आप लोगों के सामने ये देखिए क्या शानदार इस्त्री। आप ये देखिए माशाल्लाह से इस्त्री हो गई बिल्कुल हमारी साफ़ सुथरी। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कभी जली नहीं थी। प्लेट देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया। तो इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।